हरे कृष्णा। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बहुत क्रोध हुआ। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। भरत उस समय दुर्योधन का एक एक सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। राजन, तदंतर गंधर्वों की विशाल सेना से पीड़ित होकर वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत होकर युद्ध से भाग गए। जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से युद्ध भूमि में डटा रहा। दुर्योधन दुर्योधन कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये उस सामरागण के यद्यपि बहुत घायल हो गए थे, तथापि वे गंधर्वों से युद्ध करते ही रहे। इस पर सभी गंधर्व एक साथ संगठित होकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100-100 तथा 1000-1000 का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से प्रहार आरंभ किया। किसी ने उसके रथ का जुआ काट दिया, किसी ने ध्वजा को काट कर गिरा दिया, कुछ लोगों ने ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छत्र, दूसरों ने वरुथ और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या हजारों में थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। तब सूत पुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण पराजय विषयक 241वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महाराज, गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया, तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भी भाग गई। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध में पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन वहीं डटा रहा। उसने पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख शत्रुओं का दमन करने वाले दुर्योधन ने उस पर बाणों की वर्षा आरंभ की, परंतु गंधर्वों ने उस बाणों की कोई परवाह नहीं की और दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया और उसके युग, ईशा दंड, वरुथ, ध्वजा, सारथी, घोड़ों, 3 वेणु दंड वाले छत्र, तल्प को बाणों द्वारा तिल तिल करके काट दिया। उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। ये देख महाभाव चित्रसेन ने झटपट जाकर उसे जीते जी ही बंदी बना लिया। राजेंद्र, दुर्योधन के कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुशासन को भी सब ओर से घेर कर पकड़ लिया। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन, विविंतशति को बंदी बनाकर ले चले। कुछ अन्य गंधर्वों ने विंद, अनुविंद को तथा राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना तथा उसके वे सैनिक जो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए थे, सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। गंधर्व जब राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे, उस समय छकड़े, रसद की दुकान, वेशभूषा, सवारी ढोने, कंधों पर जुआ रखकर चलने में समर्थ बैल आदि सब उपकरणों को साथ लेकर वे कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक बोले, कुंती कुमारों, हमारे प्रियदर्शी महाबली धृतराष्ट्र राजकुमार दुर्योधन को गंधर्व बांध कर लिए जा रहे हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी कैद किए ले जा रहे हैं। राजा को हृदय से ना चाहने वाले दुर्योधन के सब मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपयुक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी देखकर, युधिष्ठिर महाराज से सहायता की भीख मांगते देखकर भीमसेन ने कहा, हमें हाथी घोड़ों आदि के द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कसकर जो काम करना चाहिए था, उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। ये कौरव और कुछ और करना चाहते थे, परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। कपट द्यूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का ये दुर्मंत्रणा पूर्व षड्यंत्र था, जो सफल ना हो सका। हमने सुना है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष रखते हैं, उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं।
गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय और हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे बैठे सुख पहुंचा दिया। हम सर्दी गर्मी हवा का कष्ट सहकर तपस्या से दुर्बल हो गए हैं, विषम परिस्थितियों में पड़े हैं, तो भी वह दुर्बुद्धि दुर्योधन जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है, हमें इस दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। उस पापाचारी दुरात्मा कौरव के स्वभाव को जो लोग अनुसरण करते हैं वे भी अपनी पराजय ही देखते हैं। जिसने दुर्योधन को सलाह दी है कि वन में पांडवों से मिलकर उसकी हंसी उड़ावे, उसने बहुत भारी पाप किया है। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्वक बर्ताव नहीं करते। मैं ये बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। कुंती नंदन भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया, ये कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत घोषयात्रा पर्व में दुर्योधन आदि का अपहरण विषयक 242वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले, तात, ये लोग भय से पीड़ित होकर शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? भीमसेन, ज्ञाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें बैर भी बंध जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता है। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सह सकते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 हैं। आपस में विद्रोह होने पर भी हम 5 भाई हैं और वे अलग 100 भाई हैं। वह खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम पांडव दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। शक्तिशाली भीम गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है, वह कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। नरवीर श्रेष्ठों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब ना करो। वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। नरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहृत होकर दुर्योधन को छुड़ा लाओ। नरसिंहों, कौरवों ने ये तुम्हारी सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े करे हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इसके चलने पर भारी आवाज़ होती है। शस्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इन रथों पर आरूढ़ होकर गंधर्वों से युद्ध करने को तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। भीमसेन, जो कोई साधारण क्षत्रिय ही क्यों ना हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले तो वैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करते रहे, फिर बोले, वीरभर भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का जो घृणित विचार किया था, परंतु देव ने हमारी रक्षा की। भरत कुलभूषण प्रभु, इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया था और मुझे लता पाश में बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। कुंती नंदन, जुए के समय इसने बड़े बड़े पाप किए हैं। द्रौपदी का स्पर्श, उसके केशों को पकड़ के खींचना और भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने का, ये सब दुर्योधन के ही कुकृत्य हैं। पहले के किए हुए इन पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इस धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए था, परंतु किसी दूसरे ने हमारे साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं पूरा कर दिया है। राजन, आप उदास ना हो, गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार चित्रसेन द्वारा अपहृत हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। दुर्योधन बोला, पुरुवंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाभाव महाराज युधिष्ठिर,
मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर लिए जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो। महाबाहो, ये शत्रु तुम्हारे भाई मुझे दुर्योधन को बांधे दिए जाते हैं। साथ ही मेरे साथ सारे गंधर्व दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय और हमारी रानियों को भी बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो, हमारे प्राण बचाओ। महाबाहु वृकोधर और महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए रक्षा के लिए आओ। पांडवों, कुरुवंश के लिए ये बड़ा भारी अपयश हो रहा है। तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीतकर मार भगाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रुओं को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर भी रक्षा के लिए ना दौड़ पड़े। पांडवों, वरदान, राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति का कराना और शत्रु का संकट से उद्धार करना, इन 4 वस्तुओं में से प्रारंभ के 3 और अंत का 1 सब समान हैं। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। वीरसेन, यदि मेरा ये यज्ञ आरंभ ना हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करने का समय ही नहीं था। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सको सभी उपायों से प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से ये गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात ना माने तो कोमलता पूर्वक प्राण पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। भीम, यदि कोमलतापूर्ण युद्ध से भी कौरव ना छोड़ें तो तुम अन्य उपायों से गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ा लेना। भरत नंदन वृकोधर, इस समय मेरा यह यज्ञ कर्म चालू है, अतः मेरी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपयुक्त वचन सुनकर अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा कर बैठा। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। राजन, सत्यवादी अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन को छुड़ाने की आज्ञा विषयक 243वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबके मुख पर प्रसन्नता छा गई। भरत, तदंतर उस समय महारथियों ने जाम्बूनद नामक सुवर्ण से विभूषित और विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ हो ध्वज और धनुष से सुशोभित वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नियों के समान दिखाई देने लगे। इन रथों पर तेज चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से संपूर्ण थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ होकर शीघ्र वहां से चल दिए। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भारी भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देखकर विजयश्री से सुशोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उन वीर वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय न हो। तदंतर अपनी विजय से उल्लासित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। उन्होंने देखा चारों वीर पांडव युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर जा बैठ रहे हैं। उन्हें अपनी कांति से लोकपालों के समान उद्वासित होता दिख रहा था। यह देखकर गंध मादन निवासी गंधर्व अपनी सेना के व्यूह को रचना करके खड़े हो गए। भरत, परम बुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कोमलता पूर्वक ही युद्ध आरंभ किया। परंतु गंधर्व राज चित्रसेन के मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलता का बर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यचा साची अर्जुन ने रण दुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मेरे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, तात,
हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं, भरत, जिनके शासन को शिरोधार्य करके हम निश्चिंत होकर सर्वत्र विचरते हैं। हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी थी वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें उत्तर दिया, गंधर्वों, पराई स्त्रियों का अपहरण और मनुष्यों के साथ युद्ध, ये घृणित कर्म गंधर्व राज चित्रसेन को शोभा नहीं देते हैं। अतः तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों और इनकी स्त्रियों को छोड़ दो। देखो, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन गंधर्वों के एक एक दल पर अपने तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर चुके थे। इसी प्रकार बलोन्मत्त गंधर्व भी बाणों का बौछार करते रहे। इधर से पांडव भी डटकर सामना करने लगे। तदंतर बलशाली गंधर्वों और भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में पांडव गंधर्व विषयक 244वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न सुवर्ण मालाधारी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। राजन, वीर पांडव केवल 4 थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक बहुत अद्भुत सी बात थी। गंधर्वों ने जैसे कर्ण और दुर्योधन के रथों को छिन्न भिन्न करके उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार पांडवों के रथों को भी टूक टूक करने की वे चेष्टा करने लगे। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करता देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर सबको रोक लिया। सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने उस युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।